शांति के सुसमाचार के तैयारी के जूते। तुम्हारा प्रचार शांति का प्रचार है, मारने पीटने का प्रचार नहीं है। अगर तुम शांति का प्रचार करोगे तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए एक हथियार है। आमीन। कि तुम शांति के जो सुसमाचार के जूते हैं तुमने वो पहने हुए हैं, यानी जो दिमाग में है वो दिल में लेके आओ, और जब दिल में आ गया तो उसका प्रचार करो, वो भी शांति के साथ। आमीन। लोगों ने कहा क्रिश्चियन जो हैं ये क्रूसेड कर रहे हैं, धर्म युद्ध कर रहे हैं। अगर ये लड़ाई शारीरिक होती तो जिस दिन यीशु मसीह को मंदा और माड़ा बोला गया था तो सारी क्रिश्चियन जनता ने अब तक पता नहीं क्या कर दिया होता पंजाब में। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो ज्ञान पर कुछ चर्चा करते हैं और एक दिन हम निर्धारित कर लें कि इस दिन हम ज्ञान चर्चा करेंगे, और जब हम ज्ञान चर्चा करने लगे तो हम सारे धर्मों की बुराई करके, लोगों की बुराई करके उसको अलग ही रूप दे दे, और बाद में ज्ञान चर्चा जब भी शब्द याद किया जाएगा वो इसलिए याद किया जाएगा कि इसमें सब धर्मों की, लोगों की, सब अगुओं की बुराई होती थी, वो शब्द जो है वो बदनाम हो जाएगा। लेकिन शब्द क्या है? ज्ञान चर्चा। अच्छा शब्द है। आमीन। जब क्रूसेड शब्द का प्रयोग होता था तो उसका मतलब है धर्म युद्ध, और बाइबल कहती है ना तो हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ है, ना किसी समाज के साथ है, ना ही हमारे हथियार शारीरिक हैं। तो फिर वो क्रूसेड, वो धर्म युद्ध किसी जाति के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? अगर पुराने समय में किसी ने इस शब्द का दुरुपयोग करके इसे शारीरिक लड़ाई का कारण बनाया तो वो उस इंसान की गलती हो सकती है, वर्ड की गलती नहीं। क्रूसेड कोई भी क्रिश्चियन कभी भी यूज कर सकता है। इस शब्द पे कोई निंदा योग्य, कोई गलत, कोई माफी के योग्य, कोई रिग्रेट 1% भी हमारी लाइफ में नहीं है, ना ही होगा। आमीन। अब सवाल उठता है क्या हम इसका प्रयोग करें कि नहीं? जब एक शब्द का कूड़ प्रचार हो जाए या उसका नेगेटिव प्रचार हो जाए तो उस शब्द का प्रयोग फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्रूसेड शब्द का प्रयोग करना नहीं, प्रीच करना है। वो हम मसीह सत्संग लिख के भी प्रीच कर लेंगे, डोंट वरी। हमारा काम तो शांति का प्रचार करना है। वो तो मीटिंग का कोई नाम ना भी हो तभी हम कर लेंगे, वो सारे क्रिश्चियन, सारे पास्टर्स हम कर लेंगे, मैं कर लूंगा, इसलिए कि इस शब्द पे हंगामा ना हो, ताकि जो कोई ये देखे कि क्रूसेड, अच्छा ये वही क्रूसेड है जो इनका धर्म युद्ध है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इसका विरोध करूंगा। और उन्हीं को तो हमने बचाना है, नशों से बाहर निकालना है। हाँ, किसी धर्म के बारे में नहीं, जीसस क्राइस्ट के बारे में, जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग और नरक का जो आपने प्ले देखा, जो स्वर्ग का रास्ता है, उसी के बारे में बताना है। तो बाइबल तो ये भी कहती है कि अगर तेरा भाई एक अविश्वासी तुझे मीट खाता देखकर ऑफेंड होता है तो मीट खाना छोड़ सकता है तू। हालेलुया। क्योंकि तेरा युद्ध और मेरा युद्ध जो है वो संसारिक नहीं, वो आत्मिक है। हमारे हथियार भी आत्मिक हैं, हमारा युद्ध भी शैतान से है। अगर मेरा युद्ध शैतान से है जिसका हेड ऑफिस आसमान में है, मेरे हथियार आत्मिक हैं, तो मेरा धर्म युद्ध शारीरिक कैसे हो सकता है? क्योंकि ना तो मेरे पास हथियार हैं और ना ही मेरी कोई ट्रेनिंग है कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ूं। इसका मतलब यह है कि आपको तैयारी करनी है स्पिरिचुअल फाइट की, कि आप सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकें, और जब स्वर्ग में एंटर करें तो जीसस क्राइस्ट बाहें खोलकर आपका स्वागत करते हुए मिले आपको।
कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तूने सही काम किया। तू खड़ा रहा, तू अड़ा रहा, तू डरा नहीं, घबराया नहीं। हालेलुया। अच्छे और विश्वास योग्य दास, अच्छी और विश्वास योग्य दासी, जब वो आपके कानों में वो शब्द पड़ेंगे, आपको मालूम होगा आप धरती पर आत्मिक लड़ाई लड़के, शैतान को हरा के, पाप को हरा के स्वर्ग में प्रवेश कर गए हो। और इसी से शैतान रोकना चाहता है, इन्हीं चीजों को। उसका मकसद और कुछ नहीं, उसका मकसद है आप स्वर्ग में ना जा पाए, आप अपनी साल्वेशन को लूज कर दें। आप जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, आप उस डर जाएं, उस विश्वास से हट जाएं, और ताकि आप उस हेवन को मिस कर दें। उसका मकसद आपको व्यभिचारी बनाना नहीं, उसका मकसद आपको डरपोक बनाना नहीं। उसका ये सारे उसके प्लान जो हैं, उसके हथियार जो हैं, आपकी साल्वेशन को मिस करवाने के लिए, आपकी साल्वेशन मिस हो जाए, वो इन चीजों के लिए है। हालेलुया।